आप सभी को नमस्कार। अभी तक हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या संरचना कैसी होती है यानी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को उस पर 3 क्षेत्रक होते हैं। पहला क्षेत्रक जिसे हम प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर कहेंगे, ये कृषि और पशुपालन से संबंधित होता है। दूसरा जो सेक्टर होता है उसे हम द्वितीयक क्षेत्रक या सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और ये निर्माण व विनिर्माण यानी कि उद्योग धंधों से संबंधित होता है। और तीसरा जो हमारा सेक्टर होगा वो तृतीयक क्षेत्र कहलाता है, टर्सरी सेक्टर, और ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो कोई भी अर्थव्यवस्था होगी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था होगी, ये मुख्य रूप से इन 3 क्षेत्रों को में ही बटी हुई रहती है। अब हम एक एक सेक्टर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। ये मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन से संबंधित है। इसमें ज्यादातर लोग कृषि कार्यों से संबंधित होते हैं, और जैसा हम देखेंगे ये प्रकृति से जुड़ी हुई है। प्राथमिक सेक्टर आपका प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, नेचर से जुड़ा हुआ होता है, यानी आपको प्रकृति आपको जो भी देती है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इसके अंदर सबसे पहला कृषि, एग्रीकल्चर, क्योंकि भूमि हमारा प्राकृतिक संसाधन है। किसी भी फैक्ट्री के अंदर आप अनाज नहीं उगा सकते। अनाज उगाना है तो आपको खेतों में ही जाना पड़ेगा। दूसरा पशुपालन, आपको जो दूध दही वगैरह प्राप्त होता है वो पशुपालन करना पड़ेगा आपको। तीसरा फल उत्पादन, ये भी आपको प्रकृति से ही मिलते हैं। जंगलों में फल आपको मिलेंगे, किसी भी फैक्ट्री में ये पैदा नहीं होते हैं। मत्स्य पालन, ये भी आपको प्रकृति से ही मिलता है। जहां पानी होगा, समुद्र होगा, नदियां होगी, तालाब, झील, वहां से आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, अपनी जीविका पार्जन कर सकते हैं। फिर वन उत्पाद, वन उत्पाद में क्या क्या आएगा, जैसे आपको कहीं से गोंद मिले, लकड़ियां मिले, ठीक है ना, फूल पत्तियां, ये सभी आपको वनों से प्राप्त होंगे। फिर उत्खनन, उत्खनन का मतलब जो जमीन को खोद कर हम निकालते हैं। जैसे आपके घर के अंदर मार्बल लगा हुआ है, कहां से आया ये? जमीनों से खोद कर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हम लेंगे द्वितीयक क्षेत्र यानी निर्माण या विनिर्माण क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति वस्तुओं का निर्माण करता है। अब वो निर्माण का होगा, फैक्ट्रियों में होगा, कारखानों में होगा। जैसे इसके जो पार्ट होंगे, सबसे पहले फैक्ट्री आएगी, इसके अंदर सीमेंट उद्योग, कच्चे माल से आप सीमेंट को बनाएंगे, सीमेंट उद्योग हो जाएगा। लोहा उद्योग, फिर आपके कंप्यूटर, कंप्यूटर आपके कहां बनेगा? फैक्ट्रियों में बनेगा कहीं न कहीं। फिर दवा उद्योग, दवाएं भी आपकी फैक्ट्रियों में बनती हैं, उद्योग धंधों से संबंधित है। चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि, ये सभी आपके द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। यानी इसके अंदर व्यक्ति फैक्ट्री में जाकर खुद निर्माण करता है, तो ये आर्टिफिशियल होंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण है तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी क्षेत्र, जो इन दोनों में नहीं आता है वो इसमें आएंगे। ये मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर कहलाता है। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में ये सेवाएं अमूर्त होती है। यहाँ किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। इस पर तो वस्तु का उत्पादन होगा, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से वस्तु का उत्पादन नहीं होगा। ये अदृश्य होती है। सेवाएं हमेशा हमारी अदृश्य होती है। जैसे लोक प्रशासन, आपके कलेक्टर है वो अपनी सेवाएं देते हैं, एसडीएम से वो आपकी सेवाएं देता है, एक पटवारी उनकी सेवाएं देता है। परिवहन सेवाएं, परिवहन सेवा में जैसे आप बस में बैठे, ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है तो ड्राइवर अपनी सेवाएं दे रहा है, कंडक्टर अपनी सेवाएं दे रहा है। बीमा और बैंकिंग, इससे आप भली भांति परिचित हैं। आपने LIC कराई,
तो LIC वाले आपको अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। आपने पॉलिसी ली, पॉलिसी से संबंधित जो भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड होगी। बैंक में किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं होता है, आप अपने पैसे जमा करवाते हैं, बदले में वो आपको ब्याज देता है, कभी आपको ऋण मिलेंगे, अन्य प्रकार की सेवाएं भी इसमें होती हैं। संचार सेवाएं, आपके पास मोबाइल है, अब मोबाइल में जैसे आपको किसी से बात करनी है तो आपको नेट लेना पड़ेगा, सिम लेनी पड़ेगी। तो जो अलग अलग कंपनियां है, BSNL है, वोडाफोन है, एयरटेल है, ये अपनी सेवाएं प्रोवाइड करवाती हैं। फिर सेना और पुलिस, सेना आपको सुरक्षा प्रदान करती है, ये बॉर्डर पे होती है, पुलिस आपको आंतरिक सुरक्षाएं प्रदान करती है, ये देश के अंदर अपने आसपास में होती है। फिर देखिए शिक्षा सेवा, शिक्षा सेवा के अंदर एक टीचर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं, मैं आपको कुछ भी निर्माण करके नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मेरी सेवाएं आप ले रहे हैं, तो इसमें आएगा। स्वास्थ्य सेवाएं, आप बीमार हुए, डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर आपको अपनी सेवाएं देगा, वो पर्ची पे लिख के देगा कि आपको क्या बीमारी है, कौन सा ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। तो ये सभी मुख्य रूप से 3 क्षेत्र किसी भी इकोनॉमी के होते हैं, किसी भी देश की इकोनॉमी के होते हैं। तो आपको 3 क्षेत्र में बांटना है, कोई भी व्यक्ति इन तीनों के अलावा चौथा कोई भी क्षेत्र नहीं होता है। अब देखिए तीनों प्रकार की सेवाएं हैं, लोगों की भागीदारी कैसे होती है, लोग किसमें ज्यादा लगे हुए हैं, तो लोगों की भागीदारी आप अपने आसपास में देखिए, सबसे ज्यादा लोग किसमें लगे हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर खेती करते हैं, कृषि क्षेत्र में लगे हुए। आप गांवों में देखिए 75% 80% जनसंख्या गांवों में है, उनका मुख्य आजीविका का साधन ही खेती है, तो वो खेती करते हैं। उसके बाद में सबसे ज्यादा लोगों की भागीदारी है प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं। जैसे आप किसी दुकान पे नौकरी कर रहे हैं तो वो आप सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। मैं सरकार की नौकरी कर रहा हूं, सेवा क्षेत्र में आऊंगा। डॉक्टर सेवा क्षेत्र में आएगा। तो दूसरे नंबर पर तृतीय क्षेत्र का आता है अपना, और अंत में सबसे कम जो लोग लगे हुए हैं वो द्वितीय क्षेत्र में, उद्योग धंधों में, निर्माण और विनिर्माण में सबसे कम लोग लगे हुए हैं। लेकिन यदि हम बात करें जीडीपी के अंदर योगदान, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश का जो घरेलू उत्पाद होता है, आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे कि भारत की जीडीपी इतनी है, ठीक है ना। अब इस जीडीपी में इन तीनों क्षेत्र का योगदान होता है। सबसे ज्यादा जो योगदान है भारत की राष्ट्रीय आय के अंदर या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज्यादा आय आपकी तृतीय क्षेत्र की है वर्तमान समय में, सेवा क्षेत्र की। तो सबसे ज्यादा आय तृतीय क्षेत्र की है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर यह आता है, भले इसके अंदर लोग बहुत कम लगे हुए हो, लोगों की भागीदारी कम हो, लेकिन भारत की जीडीपी के अंदर दूसरे नंबर पर इनका योगदान आता है। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन भारत की जीडीपी के अंदर सबसे कम योगदान इस क्षेत्र का है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको जो भी आज भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मैंने आपको पढ़ा है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल श्याम सुंदर लोहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, और तैयार रहिए अगला वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी अर्थशास्त्र में जो ग्राफिकल होते हैं या कोई भी वक्र होता है कैसे बनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।